नमस्कार दोस्तों। तो वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों में ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम बात करते हैं अनुपात विश्लेषण की। तो देखिए, अनुपात विश्लेषण लेखांकन अनुपात आय एवं तुलन पत्र की व्यक्तिगत मदों के बीच तुलनात्मक महत्व को मापते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? यह अनुपात विश्लेषण है, ये तुलना को मापेगा। लेखांकन अनुपात की आय एवं तुलन पत्र की व्यक्तिगत मदों के बीच में तुलनात्मक मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसके अंदर जैसे आपने मान लीजिए पूरी एनालिसिस कर ली है। ठीक है दोस्तों, पूरी एनालिसिस हो गई तो फाइनली यह बताता है कि एक उद्यम की लाभप्रदता क्या रही, ऋण शोधन क्षमता क्या रही और सक्षमता क्या रही। मतलब ये ओवरऑल विवरण प्रदान करता है किसी भी उद्योग का। कौन दोस्तों? अनुपात विश्लेषण। ये ओवरऑल बताता है कि जो लॉस है वो इनकम का कितना प्रतिशत है, जो टैक्स दिया वो इनकम का कितना प्रतिशत है। मतलब ये ओवरऑल विवरण प्रदान करता है। अगला है दोस्तों रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। यह विश्लेषण ये दिखाता है कि किसी भी उद्योग में रोकड़ का अंतः प्रवाह मतलब उद्योग में रोकड़ लग रहा है और बहिर्वाह मतलब हम उद्योग के द्वारा रोकड़ क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये रोकड़ की स्थिति दिखाता है, रोकड़ के प्रवाह का विश्लेषण करता है। तो रोकड़ के अंतर्वाह एवं बहिर्वाह को दर्शाता है। रोकड़ के अंतर्वाह एवं बहिर्वाह के बीच का अंतर निव्वल रोकड़ प्रवाह कहलाता है। मतलब कितना रोकड़ आया, कितना रोकड़ गया, इनका जो अंतर है ये दोस्तों क्या कहलाता है? ये कहलाता है निव्वल रोकड़ प्रवाह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए जो हमने वित्तीय विश्लेषण की जो तकनीकें थी ये हमने कर ली। तुलनात्मक विवरण, इसमें हमने क्या किया, एक ही उद्योग का जो तुलन पत्र है, लाभ हानि विवरण है, वो भिन्न भिन्न वर्षों में किया। ये है दोस्तों समरूप या सामान्य आकार विवरण। इसमें हमने क्या किया था, ये था तो तुलनात्मक विवरण की ही तरह, लेकिन इसमें क्या किया था, हमने उसको परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया था। अगला है दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। इसमें हमने क्या किया था दोस्तों, जो विश्लेषण है वो प्रवृत्ति के रूप में किया था, मतलब कि प्रतिशत के रूप में हमें ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को किया था। अगला है दोस्तों रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, जो कि किसी भी उद्योग में रोकड़ के अंतर्वाह और बहिर्वाह को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं हम दोस्तों आगे। आगे है उत्तरदायित्व लेखांकन। यह क्या कहता है? देखिए, उत्तरदायित्व लेखांकन में दोस्तों क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी में हमने क्या किया, इसके छोटे छोटे केंद्र बना दिए, कोई लागत केंद्र बना दिया, कोई हमने मतलब मान लीजिए कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट केंद्र बना दिया, ठीक है, और जो भी है लाभ केंद्र बना दिया, निवेश कितना इनपुट आया, निवेश केंद्र मतलब अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है तो एक तो मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट देखेगा। ठीक है, हमने पीटीआई बना दिया, खेल वेल का सारा सिस्टम देखेंगे। एक हमने क्या कहते हैं एकेडमिक हेड बना दिया, ये पूरी एकेडमिक की चीज़ें देखेगा। तो ऐसे कर कर हमने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी। फिर क्लास वाइज हम मॉनिटर या क्लास टीचर बना देंगे, वो उस क्लास की मॉनिटरिंग करेंगे। तो वैसे ही एक उद्योग में हम क्या करते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम्स में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग प्रबंधकों को। इससे क्या होता है, हमें पूरा डीप एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उस समय उद्योग की पूरी एनालिसिस इन विभिन्न प्रबंधकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कर सकते हैं। तो उत्तरदायित्व लेखांकन क्या हुआ दोस्तों? इसके तहत किसी संगठन को उत्तरदायित्व केंद्रों या इकाइयों में विभाजित करके उनकी योजनाओं, कार्यों, बजट, लागत और लाभ निर्धारित करके उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सारी एनालिसिस करते हैं, हम उनकी योजनाओं, कार्यों, बजट, लागत और सब लाभ वाभ का निर्धारण कर कर उन पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हैं। सॉरी। अब आता है दोस्तों आगे उत्तरदायित्व केंद्र। तो उत्तरदायित्व केंद्र है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक डिफाइन कर दिया लागत केंद्र, एक हमने बता दिया दोस्तों लाभ केंद्र, एक बता दिया निवेश केंद्र। तो देखते हैं लागत केंद्र।
उत्पाद विशेष या सेवा विशेष पर खर्च करने से संबंधित लागत है, तो ये खर्च को बताएगा कि उत्पाद विशेष या सेवा विशेष पर कितना खर्च हुआ, दैट इज लागत केंद्र। ये भी बताएगा कि जो खर्च हुआ है वो निर्धारित लागत से अधिक हुआ है या कम हुआ है, तो ये है लागत केंद्र कि किसी भी उत्पाद या सेवा पर खर्च कितना है और जितना हमने फिक्स किया था ये उससे ज़्यादा है कि कम है। आगे चलते हैं। लाभ केंद्र तो प्रबंधक लागत और अर्जन दोनों से संबंधित होता है दोस्तों। लाभ केंद्र इसका एक प्रबंधक होता है, ठीक है। यह क्या करता है, ये लागत और अर्जन दोनों से संबंधित कार्य करता है, ठीक है ना। जो प्रबंधक होता है ये दोनों का प्रबंधक होता है, मतलब लागत का भी, क्योंकि इसको तो क्या फाइंड आउट करना है, लाभ बताना है, लाभ। तो लाभ कब प्राप्त होगा, जब हमें लागत भी पता हो, है ना, और अर्जन जो प्रॉफिट हम इनकम कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, वो भी पता हो, और किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना पैसा लगा हो ये भी पता हो। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लाभ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लाभ केंद्र का जो प्रबंधक होता है वो लागत और अर्जन दोनों से संबंधित होता है, क्योंकि लाभ क्या होता है, प्राप्तियां या अर्जन माइनस लागत। तो अभी हमने जो केंद्र पढ़े हैं उत्तरदायित्व में, उसमें लागत केंद्र पढ़ा है जो कि ये बताता है कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में कितनी लागत हुई है, वो अनुमानित मान से ज़्यादा है या कम है। दूसरा लाभ केंद्र जो कि प्रॉफिट बताता है। अगला है दोस्तों निवेश केंद्र, जो कि प्रबंधक, इसका जो प्रबंधक होता है ये क्या करता है, ये लागत आगम संपत्ति में निवेश के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें कुल मिलाकर क्या करना है, इनपुट देखना है कि कंपनी में कितनी लागत आई, कुछ भी आप प्रोडक्शन करने कितनी लागत लगाई गई, उसमें कितना इनपुट आया, उस कंपनी की संपत्ति में आपने कितना निवेश किया। तो ये क्या है, यह है निवेश केंद्र कि किसी कंपनी में कितनी जगहों से कितना इनपुट आ रहा है, मतलब कि कितना पैसा लगाया जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कंपनी को अलग अलग केंद्रों में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से हैं, लागत केंद्र कि किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर में कितनी लागत आई, लाभ केंद्र उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, निवेश केंद्र ओवरऑल निवेश कितना हुआ था। तो हमने इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स दोस्तों सेट कर दिए, दैट इज उत्तरदायित्व लेखांकन। अब हम देखते हैं इसके लाभ की बात करते हैं। तो देखिए ये लागत को कंट्रोल करेगा। अब आपने क्या किया, आप एक इंसान को एक प्रबंधक बनाते, उस पर सारा बोझ डालते, तो आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो अब सॉरी, इससे क्या होगा दोस्तों, लागत कंट्रोल रहेगी कि भाई हमें इतनी ही लागत लगानी है किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चर में या जो भी है, तो हम लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। बजट प्रणाली की कुशलता में वृद्धि, अब जब आपने उत्तरदायित्व ही दे दिया अलग अलग प्रबंधकों को, तो वो अपना जो काम है वो डेडिकेटली करेंगे, जिससे क्या होगा, जो बजट प्रणाली है उसकी कुशलता में वृद्धि होगी। कर्मचारियों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने की भी विधि है। इसमें हमने क्या किया, एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, तो अब हम उसकी जो कार्य क्षमता है उसका परीक्षण भी कर सकते हैं कि वो अपने काम के लिए कितना डेडिकेट है, उसकी कार्यकुशलता क्या है। इससे क्या होगा दोस्तों, लाल फीताशाही में भी कमी आएगी। जब आपको कोई काम कराना है तो उसको आपको एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है, इजी वे में वो काम भी नहीं होता। तो उत्तरदायित्व के तहत आप लाल फीताशाही को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रबंधक अपने अपने क्षेत्र में अलग होगा। अब हम देखते हैं समस्याएं। तो ये खर्चीली प्रणाली है, इसका प्रारंभ ही कठिन है, एक बार यह प्रोसेस में आ गई फिर इसको चलाना आसान है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर ये दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। विभागीय संघ एवं विरोध, अब आपने क्या किया, एक कंपनी में अलग अलग आपने विभाग बना दिए भाई। अब मान लीजिए कहीं भी कोई एरर हुई, कोई त्रुटि हो गई, तो ये इस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, ये इस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो इससे क्या होता है दोस्तों, विभागीय संघ एवं विरोध भी होता है। केंद्रों का निर्धारण कठिन, इससे जो केंद्र हैं उनका निर्धारण भी कठिन हो जाता है कि किसको कौन सा केंद्र प्रदान किया जाए, उसका नाम क्या क्या रखा जाए। लागतों का वर्गीकरण कठिन हो जाता है कि ये जो अभी हमने खर्च किया है ये कौन सी लागत में इसको लिखा जाए। कर्मचारियों का विरोध, अब आपस में अलग अलग उत्तरदायित्व केंद्र है तो
कर्मचारियों में डिस्प्यूट होना स्वाभाविक ही है। अब अपना अगला टॉपिक है दोस्तों सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन क्या होता है? देखिए, कोई भी बिजनेस है, कोई भी फैक्ट्री चल रही है, वो बिना समाज के सपोर्ट के नहीं चल सकती। उसको जो प्रॉफिट होता है वो समाज से ही प्राप्त होता है। तो यह कंपनी की भी ड्यूटी है कि वो समाज के रिगार्डिंग कुछ भी काम करे। उसके उसका जो लेखांकन किया जाता है दैट इज सामाजिक लेखांकन। तो सामाजिक लेखांकन किसी कंपनी की उन सूचनाओं का पुनर्मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण है जिसका संबंध वित्तीय विषयों के बजाय सामाजिक लाभों तथा कार्यों से होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम किसका लेखांकन करेंगे? सामाजिक लाभों तथा कार्यों का। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्षेत्र की। तो संगठन के सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों का लेखांकन किया जाता है इसमें, कि संगठन के जो समाज के लिए उत्तरदायित्व कार्यक्रम हैं वो कौन कौन से हैं। मानव संसाधनों का लेखांकन किया जाता है। इसके अलावा चयनित सामाजिक लागतों का निर्धारण किया जाता है, मतलब जो भी सामाजिक लागतें आई हैं उनका निर्धारण। सरकारी कार्यक्रमों का लेखांकन किया जाता है। जो भी सरकारी कार्यक्रम है उनका लेखांकन किया जाएगा। दोबारा से देखते हैं, संगठन के जो भी मतलब कि सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम है उनका लेखांकन, मतलब कि जो संगठन है वो सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इन इन कार्यों को करेगा। मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका लेखांकन किया जाएगा कि इस हेतु ये कार्य किए गए हैं, इन लोगों ने इस क्षेत्र में ये कार्य किए हैं। चयनित सामाजिक लागतों का निर्धारण, ठीक है, कि कौन कितनी लागतें आएंगी उनका निर्धारण, और जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उनका लेखांकन। अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं। तो कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारियों की अभिव्यक्ति है, मतलब जो भी आपकी समाज के लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसकी अभिव्यक्ति है कि भाई हम समाज के लिए ये काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका मानव संसाधन का लेखांकन ये है, सरकारी कार्यक्रमों का लेखांकन ये है, और जो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम है उनका लेखांकन ये है। तो कुल मिलाकर सामाजिक जिम्मेदारियों की अभिव्यक्ति है ये। सामाजिक लागतों के साथ सामाजिक लाभ पर जोर दिया गया है इसमें दोस्तों। किस पर जोर दिया गया है? सामाजिक लाभ पर। सामाजिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित है ये, मतलब जो भी सामाजिक संसाधन हैं उसका जो उपयोग हो रहा है उससे संबंधित है। ये समाज तथा संगठन के बीच संबंधों पर जोर देता है। किस पर जोर देता है दोस्तों? समाज और संगठन, मतलब संगठन की समाज के रिगार्डिंग कोई ड्यूटी है उनको आप फुलफिल कीजिए। तो ये किसके बीच संबंध को बताता है दोस्तों? ये समाज और संगठन के बीच संबंधों पर जोर देता है। तो ये हमने दोस्तों सामाजिक लेखांकन करना है। अभी एक आगे सामाजिक अंकेक्षण भी आएगा, दैट इज ऑडिटिंग। ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे कि जो लिखा हुआ है वो पूरा सही है कि नहीं। और यहाँ पर है दोस्तों केवल लेखांकन, जिसमें कि हमें क्या करना है, जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग हम जो जो काम करेंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्टिवली एक लिख देते हैं। दैट इज सामाजिक लेखांकन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।